तो जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होगी। दरअसल शिवराज सरकार धार्मिक स्वातंत्र विधेयक 2021 ले आई है, जिसे सोमवार को विधानसभा में पास भी कर लिया गया है। इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है, सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए नया कानून लेकर आई है। खैर, विपक्ष का विरोध कितना जायज है और जिस मकसद से लव जिहाद कानून लाया गया है, क्या पूरा हो पाएगा, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वातंत्र विधेयक 2021 पास। बड़ा सवाल, अब लव जिहाद के मामलों पर लगेगा विराम। लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान वाला धार्मिक स्वातंत्र विधेयक 2021 मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हो गया है। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 1 मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था, जिसे 8 मार्च को महिला दिवस के खास मौके पर चर्चा कर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नया कानून बनने के बाद सीएम शिवराज ने कहा है कि अब लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जो इस नियत से शादी करते हैं, धर्मांतरण का कर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। हालांकि विपक्ष लव जिहाद कानून का विरोध कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया विधेयक है। कांग्रेस विधायक हीना काजरे के मुताबिक मध्य प्रदेश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष के इस बात पर सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोरदार पलटवार किया। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक का मैंने और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया कानून है। आज हमारे मध्य प्रदेश में कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है। जिन बेटियों को शकील सूरज बन के ठगता था, असरद आंसू बन के ठगता था, फिर धर्म परिवर्तन कराता था, नहीं कराने पर गोद का बच्चा लिए मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देता था, कम से कम ऐसे संवेदनशील विषय पे तो कांग्रेस मौन ही रह जाती, बहिर्गमनी कर देती। लेकिन खुल के विरोध करना, ये इस बात का द्योतक है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी के लोगों का महिलाओं के प्रति सोच क्या है। जब पाश्चात्य सोच आ जाएगी, जब वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति आ जाएगी, तो इसी तरह के कांग्रेस के सदस्य ऐसा करेंगे। लव जिहाद का जो विधेयक मध्य प्रदेश में पारित हुआ है, उसके मुताबिक अब जबरन महिला फुसलाकर धर्म परिवर्तन जुर्म होगा। धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलते ही सख्त एक्शन होगा। इसी के साथ ही लव जिहाद वाली शादी अमान्य मानी जाएगी। लव जिहाद कानून में 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। खैर, लव की आड़ में होने वाले जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार जो कानून लेकर आई है, देखते हैं उसके बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर पूरी तरह से विराम लगता है या नहीं, और विपक्ष का इस कानून को लेकर आगे क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जिहाद पर जो जद्दोजहद है, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। एक बार फिर रमेश जी, हम आपसे पहले इस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक धर्मांतरण करने वाले या करवाने वालों पे जो जबरदस्ती करवाते हैं, लोभ देके करवाते हैं, आर्थिक लोभ देके करवाएं, उन पे ये कानून बना है। लेकिन आपने देखा होगा पूरा मुद्दा एक वर्ग विशेष की तरफ जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, वनवासी कल्याण आश्रम में काम करने कितना काम किया है, संघ की एक अनुसांगिक संगठन है। सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ है तो आदिवासी क्षेत्रों में, वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज ने करवाया है। उस तरफ कहीं इस बात का उल्लेख ही नहीं है। पूरा मुद्दा जो बहस का है वो एक तरफ है कि सूरज बनकर के उसने शादी कर ली, छोड़ दिया, अस्फाक बन गया, अलग अलग चीजें।
ये मुद्दा कहीं अगर कांग्रेस ये कह रही है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, सरगुजा हो, ये सब बाकायदे अभियान चलाया है संघ ने कि यहाँ धर्मांतरण किस तरह से उनको आर्थिक लोभ का प्रलोभन दे करके किस तरह से धर्मांतरण करा गया, उस तरफ कहीं भी अभी किसी का बयान नहीं है। वनवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण है उसका तरीका अलग है। वहां पर स्कूल खोल करके आर्थिक सहायता दे करके या मान लीजिए निराश्रित बच्चे को अपना बाल गृह में रख करके वो धर्मांतरण कराते हैं जी। लेकिन एक खबर केरल से आई थी कई साल पहले। केरल में ये फिगर हैं, आप चाहें तो इसको गूगल पर भी सर्च कर लें। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25,000 बहावी जमातें मध्य एशिया से केरल में पहुंची थी और उन्होंने धर्मांतरण के लिए लड़कियों को फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके धर्मांतरण का सिलसिला चलाया था। और लव जिहाद शब्द भी किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल ने नहीं दिया था, केरल हाईकोर्ट में शब्द उभर करके आया था, वहां से पूरी दुनिया में ये शब्द चला। तो दो चीज होती है, अब कोई जुबान से ये कुछ भी कहे, लेकिन कानून का जो प्रावधान है, कानून के प्रावधान में प्रेम का कुछ विरोध नहीं है। प्रेम तो लोग करेंगे, धर्मांतरण पर भी कोई पाबंदी नहीं है। धर्मांतरण भी लोग करेंगे, प्रेम भी करेंगे, प्रेम विवाह भी होंगे और धर्मांतरण भी होंगे। लेकिन धर्मांतरण पाबंदी ये है कि जबरदस्ती, धर्मांतरण जबरदस्ती और धर्मांतरण के लिए किसी लड़की को फंसा करके शादी करना और उसके बाद जब कलई खुलती है तो इस चीज पर इसको अपराध माना गया है। अगर लड़की ने धर्मांतरण कर लिया है, एक सेकंड, और ये कानून किसी एक वर्ग पर लागू नहीं हुआ। अभी अगर आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले हरिद्वार में जो लड़की थी वो मुस्लिम समाज की थी, लड़का जो था वो हिंदू समाज का था, लेकिन चूंकि बिना अनुमति उन्होंने शादी कर ली थी तो उसमें जिसने शादी कराई थी उस तक मुकदमा बना। तो ये धर्म स्वातंत्र विधेयक हर उस बात पर जो धोखे से या चोरी छुपे जो इस तरीके से शादियां होती हैं, शादी आपको करना है, कलेक्टर को सूचना दीजिए, 1-2 महीने बाद बाकायदा आप शादी कर लीजिए, कौन आपको रोकने वाला। तो कुल मिलाकर के ये जो योजना पूर्वक काम चला, खासतौर से बहावी जमातों ने जो केरल में अभियान चलाया, उसके बाद पूरे देश में चिंता हुई और चिंता के बाद फिर ये कानून बनना शुरू हुआ। मैं समझता हूँ इस कानून को किसी वर्ग के समर्थन में या किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भारत का जो सामाजिक समरसता का ढांचा है उसके समर्थन में है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही हैं सिर्फ लव जिहाद को लेके हो रही है, प्रलोभन देकर ये इस कानून में उनको भी वही सजा है निश्चित रूप से। जो ईसाई मिशनरीज में पहले उनको प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उनका धर्मांतरण कराते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी जानते होंगे। निश्चित रूप से ये अपराध क्या है? देखिए, मैंने यही तो कहा कि ये कानून तो सब पर लागू होगा। वो इस राजनीतिक जो आज के परिदृश्य है उसमें बातें कहीं आ ही नहीं रही। चलिए, अभी नहीं आ रही, आगे पीछे आ जाएगी, जनता सब समझती है। वो तो जिस तरीके आक्षेप आ रहे हैं उसका फिर जवाब भी वैसा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के कानून सब पर लागू होगा। वो कानून ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति पर लागू हो और दूसरे पर ना हो। जी बिल्कुल। राठौर साहब, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून पहले से बना हुआ था, उस कानून का पालन करें। हिना कामरे जी ने स्पष्ट, उन्होंने कैमरे के सामने भी बोला है और जो सदन में जो स्थिति थी वो भी सामने दिख रही है, उसका पालन करें। ये सिर्फ कानून ये जो लाया गया है धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये बाकी जो बीजेपी अपने दूसरे मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह के कानून ला रही है। क्या कहेंगे आप? इसको हमें अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा जी। कांग्रेस जो है जी, जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है या जबरदस्ती बहला फुसला के अगर कोई गलत काम करता है, उसके पक्ष में नहीं है जी, उसके पक्ष में हम लोग नहीं है जी। लेकिन 1964 में जी हमारे भारत के संविधान में ये व्यवस्था है जी, ये कानून बना हुआ है कि इस तरीके की कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर सकते हैं जी। लेकिन अब नए तरीके से इसकी व्याख्या करना, नए तरीके से कानून बनाना, केवल सार की बात यह है कि जिस तरीके से आज महंगाई पूरे मध्य प्रदेश बने हिंदुस्तान में आम आदमी को परेशान किए है जी, जिस तरीके से ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानियां हो, चाहे वो आपराधिक परेशानियां हो, चाहे अन्य प्रकार की बेरोजगार की परेशानियां हो, मजदूरों की परेशानियां हो, चारों तरफ से सरकार घिरी हुई है। जी। तो इन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए,
इसलिए कोई नई बात पैदा करना है कि इसमें लोगों को फंसाओ और किसी भी तरीके से जो मंशा है, पर्दे के पीछे से जो मंशा है और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, जिस तरीके के नामों का उच्चारण होता है, भले ही हमारे साथी कह रहे थे कि सभी धर्मों के लिए है, सब है, लेकिन हाउस के अंदर आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, उदाहरण की बात भी आती है तो वो कहीं ना कहीं हम उसको हिंदू और मुस्लिम के ऊपर ले जाते हैं। मतलब वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो, लोगों को ज्वलंत मुद्दों से कैसे हम भटकाएं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम के ऊपर जो है लगी हुई है। वरना आज महिला दिवस था, आज जब महिला दिवस के दिन जो है वो कल विधेयक लेके आए थे, कितना अच्छा होता अगर महिलाओं के लिए हम कहते हैं कि नहीं, जो 915 रुपए का एलपीजी का जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है उसको हम 300 रुपए में करेंगे। वो जो कैसे कर डीजल देगी? पेट्रोल 100 रुपए वो तो की पार केंद्र कर सरकार गया, करेगी, मध्य आम प्रदेश आदमी सरकार परेशान, कैसे करेगी? उसको हम कम करेंगे। वो केंद्र सरकार करेगी, मध्य प्रदेश क्यों? सरकार मध्य प्रदेश सरकार बैट घटाएगी तो हो जाएगा। 300 अरे नहीं बैट होगा। घटाएगी तो हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। जो 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 अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहे हैं उसके लिए निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। जो कर्मचारियों का डीए नहीं मिल रहा, डीआर नहीं मिल रहा, उसका निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। जो आम मजदूर परेशान है उसको आप कर्ज देने की बात कर रहे हो लेकिन सहायता देने की बात नहीं कर रहे हो, ये निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर बताओ, आम आदमी चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अपने आप को बड़ा ठगा सा, लुटा सा महसूस कर रहा है। उसके पास रास्ता नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या काम करे। जो उसकी वेतन मिलती है, महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है कि आधे से ज्यादा तो खर्चा उसका किराने में और डीजल पेट्रोल में निकल जाता है। तो इन बातों का लोगों का ध्यान हट जाए। आम आदमी को मुद्दों से भटकाने में भारतीय जनता पार्टी की निपुणता है और उस निपुणता को वो इस तरीके से धर्मांतरण के नाम से, लव जिहाद का नाम रख के या हिंदू मुस्लिम नाम लेके उसको करना चाहते, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। गलत अगर होता है हम उसके साथ खड़े होंगे, गलत के साथ खड़े नहीं है। तो कांग्रेस का विरोध गलत लोगों के साथ नहीं है, कांग्रेस का विरोध जो है, जो गलत करने वाले हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। चलिए तिवारी जी हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। अगर प्रेम मोहब्बत में कोई प्रेम से शादी करता है उसके थोड़ी हम खिलाफ हैं। चलिए, प्रेम से शादी करता है फिर शादी धर्म परिवर्तन करा के छोड़ देता है, उसके खिलाफ तो है ना आप? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, 1964 का जो आपने कानून बताया है, 1964 के कानून में और ये 2021 जो कानून आया है इसमें बहुत अंतर है। 1964 में जो कानून बना था उसमें बहुत ही लचीलापन था और कहीं भी आज तक 1964 में इस तरह के मामले में 2-4 उदाहरण छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता किसी को सजा हुई होगी। लेकिन ये चल जाए। हालांकि तिवारी जी, निश्चित जो राठौर साहब बोल रहे हैं, इस समय जो ज्वलंत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, खासकर पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की। वो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के धर्म के नाम पे बीजेपी सारे मुद्दों को एक तरफ छुपाना चाहती है और धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति कर रही है। तिवारी जी, सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को जी इस बात के लिए बधाई दूंगा कि महिला दिवस के दिन ही उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा तोहफा दिया बेटियों को जी कि उसकी सर्वत्र सराहना हो रही और उसकी परम आवश्यकता थी जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राठौर जी दिल से बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को डिफेंड करना उनकी मजबूरी हो सकती है, पर मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को व्यक्तिगत जितना जानता हूं, जितनी पीड़ा हमारे मन में है उससे ज्यादा पीड़ा 21 पीड़ा है ब्रजेंद्र सिंह जी की। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? ये व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ। और आप दाना डाल रहे हैं उनपे? नहीं, दाना मैं क्या डालूंगा, वो तो हम सबको दाना देते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं अभी। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वित्त मंत्री नहीं, आबकारी मंत्री रहे। अरे भाई, आबकारी मंत्री, हाँ, भानोट वित्त मंत्री है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाणिज्य कर हाँ, वाणिज्य। आबकारी इसलिए कह दिया कि थोड़ा सा अलग मुद्दा है। नहीं, पृथक आगम कह दो, समझ में ना आएगा क्या। आबकारी अलग हो जाता है जी। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तु स्थिति को किसी मंच में बैठ करके, किसी झंडे के नीचे बैठ करके नकारा नहीं जा सकता। हजारों हजार परिवार
जैसा कि अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा कि केरल से ये चीज शुरू हुई और केरल से शुरू होने के बाद उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब, दिल्ली में, सॉरी, इन तमाम जगहों पर इस तरह की हजारों हजार बेटियां फांसी लगा के मर गई भाई साहब, जहर खा के मर गई भाई साहब, उनके परिवार बर्बाद हो गए भाई साहब, माता पिता पागल हो गए भाई साहब जी, क्योंकि रोटी तो जरूरी है, गैस सिलेंडर भी जरूरी है। हर बात पे पेट्रोल डीजल की बात होती है। इस समय कांग्रेस के किसी भी विषय पे आप डिबेट कराओ, वो पेट्रोल डीजल और वेट पे मंदोदरी। अरे आप 60 रुपए जब लीटर था, क्रूड ऑयल ज्यादा महंगा था, उस दौरान आप साइकिल चलाते थे। दोबारा बहस करा लीजिए, बहस जिस पे करा रहे वो कराई। उनका बहस इसमें ये है कि उनका कहना है कि इस तरह के जो बड़े मुद्दे हैं, मेरे को पूरा करने दीजिए, मैंने उनको सुना। जी जी, बड़े मुद्दे भटकाने के लिए आप कह रहा हूँ कि जब हजारों बेटियां जी फांसी के फंदे में लटक रही हूँ, जी, हजारों परिवार उजड़ रहे हूँ, बर्बाद हो रहे हूँ, माँ बाप पागल हो रहे हूँ, इस देश में रोटी जरूरी है, पर इस देश में बेटी की इज्जत, इस देश में बेटी की सील, बेटी का जो लज्जा, उसको भी बहुत महत्व है। अकेले रोटी की बात करके और लंगोटी की बात करके हिंदुस्तान में लज्जा और सील की बात को कहीं मुगालता नहीं दिया जा सकता। हजारों परिवार बर्बाद, तबाह, उसकी पीड़ा मैं नहीं सोचता हूं कि मेरे साथी ब्रजेंद्र सिंह जैसे लोगों के जो सच में संस्कारवान लोग हैं उनके मन में नहीं होगी। उन्होंने आखिर में कहा भी कि नहीं मेरा कोई विरोध नहीं है। और इसलिए इस कानून में, जैसा कि आपने कहा आदरणीय त्रिपाठी जी कि वो 64 का कानून ठीक है, कुछ बोलना है तो कुछ बोल रहे हैं, 64 का कानून ठीक है, बना होगा, पर ये सच में सांस्कृतिक आतंकवाद है जी। पहले उन्होंने बंबई में बम फोड़े, अक्षरधाम में बम फोड़े, पार्लियामेंट में बम फोड़े, सब्जी मंडी में बम फोड़े, पूरे देश की हालत ये कर दी कि शहर में निकलो कहीं जाओ तो ये लगता था कहीं बम न फूट जाए। और जब देश में सरकारें बदलने के बाद उन आतंकवादी गतिविधियों पर कंट्रोल हुआ, देश के कानून व्यवस्था ने, देश के मैं सोचता हूं कि अन्य प्रकार के पुलिस प्रशासन ने जब उनको कहीं न कहीं बाधित किया, तो ये विदेशियों के इशारे पर विदेशों से धन लेकर के योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़, ये दोनों होने लगा। घर में खाने को नहीं है महमूद अली के, पर वो 20,000 का मोबाइल लिए घूम रहा है। घर में कपड़े नहीं है उसके परिवार के माँ बाप को पहनने के लिए, पर वो शानदार मोटरसाइकिल और बहुत तो सफारी में घूम रहे। गरीब की लड़की लुटती थी साहब, गरीब की बिटिया बर्बाद होती थी, वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, घर से निकलती थी, साधन संसाधन थे नहीं कि कार और बस से चली जाए, रास्ते में उसको तरह तरह के प्रलोभन दे करके। तो क्या ये धर्म संशोधन विधेयक से रास्ते में प्रलोभन दे करके बंद हो जाएगा क्या? नहीं, बंद नहीं होगा जी। और कानून इसलिए बना है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये 64 के जो कानून की बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा है आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि 64 का कानून रहा होगा, पर आज जो परिस्थितियां बनी है, जो स्थिति देश के अंदर पिछले 10, 12, 15 वर्षों में ये धर्म स्वातंत्र विधेयक के नाम पर जो विधेयक आया है, इसमें जो बेटियों को लूटा गया है, परिवारों को तबाह किया गया है, इसमें आज देखिए संशोधन में बड़ा साफ है कि इसमें शादी कराने वाला मौलवी भी मुकदमा उसके ऊपर, अगर बच्ची मन नकली माँ बाप बन करके, नकली अब्बा जान, नकली मामी जान, नकली भाई जान, नकली भाभी जान बन करके जो इस शादियों में सहयोग करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा कायम होगा। और ये जरूरी था। अगर लड़की मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रही, फिर क्या करेंगे आप? लड़की की मर्जी, अगर आप मोहित करके फंसा के ले जाते हैं तो वो मर्जी से ही जा रही ना लड़की। लड़की अगर इच्छा से करती है और बालिग है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही कहीं। पर मैं आपसे एक बात और कहूँ, आदरणीय ब्रजेंद्र जी कह रहे थे, मैं भी थोड़ी सी अपनी बात कह जी। आप हम पर आरोप लगा रहे हो जी कि ये एक वर्ग पे जा रहा है, एक संप्रदाय पे जा रहा है, और हम महंगाई से ध्यान हटाने के लिए और एकीकरण कर रहे हैं, संप्रदायवाद कर रहे हैं। जिंदगी भर आपने आरोप हम पर लगाया, पर सच ये है कि ये संप्रदायवाद, ये लड़की के मामले में कहीं आप भी तो वही नहीं करना चाहते हो?
क्या? कि मैंने अपना जो वोट बैंक माने बैठे थे देश के एक संप्रदाय को कि ये कांग्रेस की छाती है, कांग्रेस की छाती है, ये कांग्रेस को ही वोट करेगी, वो आपके पास नहीं बचा। वो मुलायम में चला गया, लालू में चला गया, ममता में चला गया, और इसलिए उसको बचाने के लिए चलिए अब उनको आप भी बोलने नहीं का तड़प रहे हो, और इसलिए ये जानते हुए भी कि बेटियां लूट रही हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, पर मेरे वोट बैंक मेरा जो है ठाकुर, बामन, तुरुक, चमार, समझो कांग्रेस हो गई पार। ये नारा था नेहरू के जमाने में। बाकी सुधर गए, बाकी संवर गए, पर आप तो अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर में गए। उन बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हो, उन अत्याचारी पार्टियों के समर्थन तो नहीं कर रहे हो, जनता सब देख रही है। एक मिनट उत्तर भी तो ले ले राठौर साहब से। राठौर साहब, बड़ा जोशीला भाषण दिया है तिवारी जी ने। इनके भाषण से मुझे जोश आ गया। देखिए तिवारी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं जी, और जैसी उम्मीद थी वैसा ही उन्होंने भाषण दिया है जी, और जो हम इशारा कर रहे थे वो गाड़ी उनकी भी उसी तरफ चली गई जी। लेकिन हमें बड़ी तकलीफ हुई। मैं बिल्कुल सोलाना सहमत हूं जी, पंडित जी से सोलाना सहमत हूं कि हमारी बेटियों की इज्जत लुटती है, हमारी मां बहनों के साथ अन्याय होता है तो ये बड़ा कष्ट होता है और आत्मा दुखती है, इनकी भी दुखती है, हमारी भी दुखती है। और दुर्भाग्य ये है कि इनकी ही सरकार में सबसे ज्यादा हमारी मां बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर आज चैनल पे ये कहते कि मैं पूरी ताकत के साथ, जैसा कि ये बोलते हैं कि मैं सच बोलता हूं, नरोत्तम मिश्रा जी का इस्तीफा मांगते कि वो बिल्कुल फेल हो गए हैं गृह मंत्रालय में, जो है उनकी काबिलियत समझ में आ गई है कि वो जो है अपनी मां बेटियों की इज्जत मध्य प्रदेश में नहीं बचा पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी से महिला दिवस के ऊपर इस्तीफा मांगते तो कितना अच्छा होता। इनसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? लोगों को भी अच्छा लगता कि देखिए कितने हमारे। अब आप जरा आप सुन लीजिए। अब दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हजारों ऐसे प्रकरण हैं, हजारों बेटियां लुट गई, हिंदुस्तान में ऐसा हो गया। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सच कौन बोल रहा है? या तो जो है संसद में इनके देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी सच बोल रहे हैं, या फिर हमारे पंडित जी सच बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो धर्मांतरण कानून है, ये जब इसको सदन में ले जाया गया तो खुद संसद में इस बात का जवाब आया है कि हिंदुस्तान में इस तरीके की कोई घटना संज्ञान में नहीं आती है जी। तो अब आखिरकार सच कौन बोल रहा है? और अगर ये घटना होती है तो 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी ही सरकार है, केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है, और आपकी सरकार के रहते अगर हमारी बेटियों के साथ, हमारी मां बहनों के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना अत्याचार, इतना अनाचार होता रहा तो मैं समझता हूं शर्म के मारे सिर झुक जाना चाहिए और इस्तीफे की मांग हमारे पंडित जी को जो है करना चाहिए। पंडित जी बहुत भले आदमी हैं, हम लोग साथ साथ रहे हैं, कमेटियों में भी गए हैं, और ये धर्म प्रेमी है, इसलिए मैंने इन्हें देखा है। इनकी आत्मा अंदर से दुख रही है, लेकिन इनकी मजबूरी है, जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें अपने पार्टी का बचाव करना है। अंदर से तो इनकी पीड़ा है कि दिल रो रहा है कि इनके ही सरकार में इतनी बेटियों की इज्जत लुट रही है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का बचाव करना है, तो ये अपना बचाव करने में। लेकिन सच यही है कि ये केवल मुद्दों से ध्यान को भटकाना चाहते हैं, और आम आदमी की नजर, आम आदमी की जिंदगी जिस तरीके से जो है परेशानी से निकल रही है उसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए। और जैसे ही इसकी भाषा में आपने अंत में देखा होगा, जैसे मैंने इशारा किया था, ये वही है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे गलत करने वालों के खिलाफ नहीं खड़ी है। चाहे इस धर्म की बात हो, चाहे उस धर्म की बात हो, कांग्रेस पार्टी किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलती है। सबको लेके सबका साथ सबका विकास, ये कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है। और हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, देश की एकता के नाम पर और देश की तरक्की के नाम पर जो है आगे चलते हैं। तिवारी जी बहुत संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं ये कहना चाहता था, आप दोनों लोग ऐसी एक दूसरे की तारीफ नहीं, वो तारीफ के योग्य है, और मेरी तारीफ तो मेरे से प्यार करते इसलिए कर रहे हैं। मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मैं तारीफ वारीफ का काम ही नहीं कर पाता, पर वो सच में तारीफ के योग्य है। मैं दिल से उनकी तारीफ कर रहा हूँ। पर अब ठीक है, अपना अपना मंच है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस कानून में इस्तीफा देने की बात कहाँ आ गई? अभी आपने 15 महीने सरकार चलाई
जी। अरे कानून की बात नहीं हो रही है दादा, मैं छोटा आदमी हूँ, बोल रहे जी। मैं विनती पूर्वक कहूँ, 15 महीने अभी आपने सरकार चलाई। हमारे बुजुर्ग हैं, आप बाबा जी हैं, आप 15 महीने आपने अभी सरकार चलाई जी। क्या उस समय अपराध नहीं हुए थे? जी। आपने कितने इस्तीफे गृह मंत्री से दिलवा दिए? कम हो गया। और जो आप बात कर रहे हैं, नहीं निकाल लीजिए, कम हो गया। अरे भैया, आंकड़े न निकाल लीजिए। अपराध सार्वभौमिक सत्ता है, वो आपके टाइम पे भी हुआ है, मेरे टाइम पे भी हुआ है, और उस पर कार्रवाई आपने भी करने की कोशिश की है। और हमारी सरकार ने तो महिलाओं के अपराध के मामले में फांसी तक की सजा, पहली बार मध्य प्रदेश ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फांसी की सजा इसमें मुकर्रर की है। और आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे भाई पंडित जी, मुख्य बात है रिजल्ट की। रिजल्ट क्या है? दादा एक बात सुनिए, आपने कहा कि केंद्र में, आपने कहा बात तो रिजल्ट, आपने कहा केंद्र में ये विषय आया, राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह पढ़ लें, अपन गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अमित शाह नथिंग एल्स, ये तो होता है, ये सबसे होता है, मेरे से भी होता है। और इस स्थिति में अमित शाह जी ने या पार्लियामेंट में क्या है, मैंने उसको नहीं देखा, पर आपकी बात का मैं 100% मानता हूँ। विनती कर रहा हूँ, आप तो मुझसे भी सीनियर विधायक नेता मंत्री रहे हैं, ये सारा राज्य सरकार का काम है, कानून व्यवस्था। अपन इस बात को भूल करके, और केंद्र में गृह मंत्री, कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार का विषय है। और जब राज्य में तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं, पर चीटिंग, फ्रॉड, वेश बदल के, और एक धार्मिक उन्माद जो विदेशों से हमारे यहाँ परोसा जा रहा है, उसका रूप बदल करके बम फेंकने के पक्ष में थोड़ी हम खड़े हैं, उसके तो खिलाफ हम भी हैं। आपको बधाई है, आपको बधाई है, आपकी बलैया नेताओं में पहिया कांग्रेस खड़ी हो गई। आप बहिष्कार कर देते, आप बहिष्कार कर देते, एकता और अखंडता के साथ हम लोग खड़े हैं। मंच को चलाना था, बाइकाट कर देते, बात में बाइकाट करते, 5 बार एक विधानसभा के खिलाफ हैं। चल, पर आपने डेडली विरोध किया, और एक महिला को खड़ा कर दिया बेचारी को, वो भी नहीं, हम देश की एकता अखंडता में और मध्य प्रदेश के विकास में विश्वास रखते हैं, और ताकत के साथ उसके साथ खड़े हैं। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। उसके साथ खड़े हैं, शर्मा जी हम के साथ ही नहीं है। शर्मा जी, हमें संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए, क्या इसके बाद इस तरह की घटनाओं पे लगाम लग जाएगी? लगाम तो खैर नहीं लगेगी। उसकी वजह क्या है कि अपराधी नया रास्ता निकाल लेंगे। मैं 1 मिनट ज्यादा जरूर समय लूंगा और राठौर साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, उसमें राठौरों ने राष्ट्र और संस्कृति के लिए प्राण दिए हैं। और ये जो तारीखें चल रही हैं, 8 मार्च की, 9 मार्च की, 10 मार्च की, इसमें 1737 और 1738 मैं सन बता रहा हूं आपको, राजस्थान में राठौरों की राजकन्याओं ने जोहर किए हैं और साका किया है। तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र और संस्कृति की हिफाजत में रहे हैं। कहीं ये विदेशी षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र रहा है कि हमला करने से पहले वो एजेंटों को भेजते थे और व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर आपस में लड़ाते थे और फिर हमला करते थे। इसी तरीके से ये कानून कहीं ना कहीं संस्कृति की रक्षा के लिए कानून है, संस्कृति की रक्षा के लिए कानून है। ऐसे में आप महंगाई, कम से कम इस मुद्दे पर महंगाई और रोटी और सिलेंडर को लेकर के संस्कृति से आप ध्यान न हटाएं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा का तो जन्म ही नहीं हुआ था जब हिंदू मुस्लिम की बात देश में हो गई। मुझे एक बात बताइए, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर जब देश बटा तब इनकी पार्टी थी क्या? यहाँ पर जब हिंदू कोड बिल बना तब भाजपा थी क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बना तब भाजपा थी क्या? ये सारे के सारे अंग्रेजों ने बनवाए और कांग्रेस उस रास्ते पर चली है। तो मोटे तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक सीमाओं से उठ करके राष्ट्र की सेवा के लिए होती हैं। और आप जिस परिवार से आते हैं, दुर्गादास जी राठौर से लेकर के राठौरों की परंपरा रही है राष्ट्र के लिए, मैं समझता हूं इस कानून को लेकर के आपको इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। राठौर साहब को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है उसके अनुसार राठौर साहब उसी सिद्धांत में चलेंगे। हमारा समय समाप्त हो गया। मैं आप शर्मा जी हमारे बहुत आदरणीय हैं। शर्मा जी इन्होंने खुद ही इतिहास बता दिया, तो ये तो तय है कि हम लोग गलत के साथ खड़े नहीं होते हैं। हमारा विरोध जो है आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन जब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है वहां हमारा केवल विरोध है। मुद्दे भटकाने पे बात आती है वहां हमारा विरोध है। गलत कोई काम करता है वहां हमारा कभी समर्थन नहीं है और ना हम कभी जिंदगी में करेंगे। चलिए, हमारा मैं एक बात आखिरी में कह दूं, तिवारी जी, ये विधानसभा का फैसला है, बहुमत से हुआ है, और इसलिए राठौर जी आपने भी हाँ कर दी।
फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए और जंग हो चाहे इसको भरपूर होना चाहिए। चलिए, मुझे उसी का इंतजार था कि आज चाहे इसको भरपूर होना चाहिए। आज कोई शेर नहीं है। जिंदगी कट गई जिन हाथों की पत्थर तोड़ते, गरीब की बिटिया लुट रही है। जिंदगी कट गई जिन हाथों की पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में भी कोहिनूर होना चाहिए। चलिए, और इसलिए ये विधेयक आया। चलिए, कोई नहीं, आ जाएगा। हमारा तो हम तो ये चाहते हैं कि अगली बार आप विधानसभा में आए। आपकी जय हो। आप पंडित जी अब की बार विधानसभा में आए, आपके बगैर मजा नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से आए कि विपक्ष की तरफ से, ये बता दीजिए। लड़ाई आपको भी लड़ना पड़ेगी अपने पार्टी में। आप ये बता दीजिए, सत्ता पक्ष की तरफ से रहेंगे 2023 में कि विपक्ष की तरफ से? अब देखिए, मजबूरी है, आना तो विपक्ष की तरफ से ही पड़ेगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये सदन में आए और अपना हक लड़ाई लड़के आए, क्योंकि लोग इन्हें टिकट नहीं देंगे, हमें पता है। अरे टिकट तो मिलेगी, आएंगे। अब वो आपने 2023 का जो आप विश्वास है, उसको सलाम है कि आप बोल रहे हैं विपक्ष से ही आएंगे, बीजेपी से ही आएंगे वो, और आप सत्ता में आएंगे, आपको विश्वास है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, पब्लिक का जो मूड है वो मैंने बोल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब आपका, तिवारी जी आपका, रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजनीति से इतर बात करें तो जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए लव जिहाद कानून काफी अहम है, लेकिन इस कानून के आने के बाद भी कामयाबी तभी मिलेगी जब इसे लेकर शासन प्रशासन हमेशा गंभीर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और आवेदन निवेदन के बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर जिस तरह से मुखर है, उसके मद्देनजर ये देखना अहम होगा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर क्या पूर्ण विराम लग पाएगा या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।